नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन तथा करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, के पराशरन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? डी, मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया? तो इसका आंसर है सी, जयपुर। ठीक है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार ने नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी के लिए जन सेवक योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है ए, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किशोर कुमार सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है बी, वहीदा रहमान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, भूमध्य रेखा के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? तो इसका आंसर है डी, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, राष्ट्रीय गीत तो आप जानते ही हैं, वंदे मातरम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं राजस्व घाटा। सी, इसका आंसर है रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संदर्भ में फेडरेशन कप किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है फुटबॉल, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पीने के पानी के स्रोत को अपशिष्ट पदार्थ दूषित कर दें तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलेगी? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है बी, जयदेव। नेक्स्ट, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बी। नेक्स्ट, लव ऑल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो इसका आंसर है डी, बैडमिंटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव पारिस्थितिकी यानी कि बायोडाइवर्सिटी सबसे समृद्ध है? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसका आंसर है सी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी, 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है सी, 1206 से लेके 1526 तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है? तो इसका आंसर है बी, कोलकाता। ठीक है, और कोलकाता की राजधानी क्या है? कोलकाता किसकी राजधानी है? सॉरी, पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीलंका में भारत उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त गोपाल बागले को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश ने क्लासिक स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए नया टीका विकसित किया है? तो इसका आंसर है डी, भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका आंसर है सी, नोवाक जोकोविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
स्कूली छात्रों के लिए युविका नामक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, इसरो। ठीक है, और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने कोरोना वायरस के कारण होने वाले रोग को राजकीय आपदा घोषित किया है? तो इसका आंसर है सी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा चल रहा है। हमारे भारत में भी दूसरा लॉकडाउन लग गया है। आज 15 अप्रैल है, आज दूसरे लॉकडाउन का दूसरा दिन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु किस नाम के एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? ठीक, किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है बी, संतुष्ट पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाकिस्तान की मांग पर मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष में की गई थी? ठीक है, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो इसका आंसर है बी, 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ए, विश्व पृथ्वी दिवस, यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तब उस सीट के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया? तो इसका आंसर है सी, राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये है मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो इसका आंसर है सी, सातवाहन वंश का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित नहीं है? ठीक है, ये 4 पर्वत दे रखे हैं, जिसमें से 3 तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जबकि एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? वो है ब्लैक फॉरेस्ट फाउंटेन। क्वेश्चन दोस्तों, हाँ ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, पंचायती राज सर्वप्रथम किस आरंभ किया गया था? तो कब किया गया था तो दोस्तों इसका आंसर है बी, राजस्थान में। ठीक है, पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान में आरंभ किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी के उन्मूलन की बात की गई? तो ये इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, जारवा आदिवासी पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? सी, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? तो इसका आंसर है डी, एंडीज। ठीक है, और ये साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, प्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी, ईश्वरदास नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय राजनयिक अजय बिसारिया को किस देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है बी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका क्या होगा? ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो, हाल ही में किस देश में टिड्डियों की वजह से आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये पाकिस्तान इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में 2024 तक कितने नए एयरपोर्ट्स बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ए, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल में फिर से शामिल कर लिया गया है? तो इसका आंसर है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त संप्रीति शुरू हुआ? तो इसका आंसर है
बांग्लादेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम है, ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो ये है 20 का आंसर है कैलाश श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित देशों में से किसमें मुस्लिमों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है डी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित ईंधनों में कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करेगा? तो इसका आंसर है सी, हाइड्रोजन, और इसको भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल को विभाजित करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य था? तो इसका आंसर है डी, बंगाल में राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियों का निर्बलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है सी, खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है? ठीक है, कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारित करता है? तो इसका आंसर है बी, मांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है? तो इसका आंसर है ए, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम को सम्मिलित किया गया था? तो इसका आंसर है डी, 36वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया था? तो इसका आंसर है सी, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही अशोक के शिलालेख करे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है डी, पश्चिम बंगाल की। ठीक है, भी दे रखे हैं 4, इनमें से पश्चिम बंगाल की सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सिफारिशें देने के लिए गठित की गई थी? तो इसका आंसर है ए, पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो ये 4 देश दे रखे हैं, इनमें से सी, माली से होकर गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह स्तूप स्थल जो बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है। ठीक है, 4 दे रखे हैं, इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है बुद्ध के जीवन से? इसका आंसर है बी, सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर है डी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो इसका आंसर है सी, धान। और सबसे ज़्यादा धान कहाँ उगता है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो यह है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? इसका आंसर है सी, चांदी। ठीक है, और चांदी को एजी से शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी? तो इसका आंसर है बी, रोलेक्ट एक्ट का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति मछली की है? ठीक है, ये 4 प्रजाति दे रखी हैं, तो इसमें देखिए सब में फिश लगा है, लेकिन इसमें मछली कौन सी है? ये है फ्लाइंग फिश। ठीक है, बाकी सब ध्यान रखना, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि सबके नाम के आगे फिश लगा हुआ है, लेकिन फिश है नहीं ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका आंसर है सी, वृक्क यानी कि किडनी। ठीक है, किडनी जब खराब हो जाती हैं तो डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर है डी, रूस। ठीक है, बाकी तीनों की मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वो कौन कौन सी हैं? इसका आंसर है ए, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। और गोदावरी नदी को दोस्तों दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है सी, क्लोरेला। ठीक है, अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो क्लोरेला को खाते हैं। ये एक प्रकार की घास होती है और बहुत ज़्यादा प्रोटीन देती है, प्रोटीन युक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातुएं क्रमशः हैं? तो इसका आंसर है सी,
ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होती है और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर का तत्सम बताइए। ठीक है, ये कुछ हिंदी के क्वेश्चन आ गए। गोबर का तत्सम क्या होता है? गोमय। और तत्सम क्या होता है? तत्सम शुद्ध रूप होता है और तत्भव अशुद्ध रूप। तो गोबर का शुद्ध रूप होगा गोमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका होगा काम न आने पर दोष खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम शब्द की संज्ञा कौन सी है? तो आम की है जातिवाचक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चारुचंद्र की चंचल किरणें इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर है डी, अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का उल्टा है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, सोरठा। सोरठा दोहा का उल्टा होता है। 11 और 13 मात्राओं का फर्क होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पिया। ठीक है, घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अनुभवी होना। ठीक है, कहते हैं कि मैंने, आपके कोई दोस्त है या कोई भी है, बुजुर्ग लोग ज़्यादातर कहावतें बोलते हैं, तो कहते हैं बेटा मैंने घाट घाट का पानी पिया है, यानी कि मैं बहुत अनुभवी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग तृष्णा उदाहरण है, किसका उदाहरण है? सी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पर थी? तो इसका आंसर है डी, ढाका में, जो कि वर्तमान में पश्चिम बांग्लादेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? तो इसका आंसर है डी, आनंद मठ। और दोस्तों ये आनंद मठ किसकी रचना है? ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि रचना के लिए नोबेल प्राइज़ मिल चुका है साहित्य का, और किसी भारतीय को मिलने वाला ये पहला प्राइज़ था। ठीक है, पहला नोबेल प्राइज़ मिलना था इनको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो कौन थे? ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? तो इसका आंसर है सी, स्वामी दयानंद सरस्वती, क्योंकि इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अदिश राशि की पहचान कीजिए। ठीक है, ये जितनी भी राशियां दे रखी हैं आपको, इसमें से अदिश राशि पहचाननी है, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, अदिश वह राशि होती है जिसमें दिशा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो इसका आंसर है सी, रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका आंसर है सी, अमोनिया। ठीक है, यौगिक उसे कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3, यानी कि इसमें नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? तो इसका आंसर है ए, 5.5 या कम। ठीक है, तो अम्ल उसे कहते हैं जिसका pH 7 से नीचे होता है। ठीक है, 7 से कम होता है। और क्षार उसे कहते हैं जिसका pH 7 से ऊपर होता है। और जिसका pH 7 होता है उसको उदासीन बोलते हैं या न्यूट्रल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ईस्ट क्या है? तो ईस्ट है दोस्तों एक कवक, यानी कि फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बैंक संघ का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सुनील मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की संस्कृति भारत की यात्रा पर है? किस देश के संस्कृत मंत्री भारत की यात्रा पर हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य विधानसभा ने राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की इस समय राजधानी क्या है? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2020 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका आंसर है
ए असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड 2019 चुना गया? तो इसका आंसर है डी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक साल किस दिन विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बी 30 जनवरी को। ठीक है, और भारत में ही नहीं विश्व में मनाया जाता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस। और 30 जनवरी को हमारे भारत में शहीद दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन गांधी जी को गोली लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर वर्ष 2011 में सर्वाधिक थी? तो इसका आंसर है सी मिजोरम। नेक्स्ट, निम्न में से किस जगह पर कुंभ का मेला आयोजन नहीं किया जाता? ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से 3 पर होता है आयोजन लेकिन एक स्थान पर नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या है? सी देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर है दोस्तों डी 2005 में। ठीक है, लागू 2005 में हुआ था। नेक्स्ट, वैदिक कालीन निम्नलिखित देवताओं में कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है डी इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सर्वप्रथम 3 विश्वविद्यालयों कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर है सी 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इसका आंसर है सी इंडियन ओपिनियन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी करें, जिससे मुझे पता लगे कि इस वीडियो में क्या कमी है। धन्यवाद।